विभाग के बहुत महत्वपूर्ण विषय के ऊपर मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, नगर विकास विभाग और लखनऊ नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है उसके विषय में मैं आपके माध्यम से सरकार की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। माननीय नगर विकास विभाग, लखनऊ नगर निगम और नगर पालिका यहाँ पर लगातार टैक्स बढ़ाने का काम चल रहा है। कभी भवन कर उसमें बेतहाशा वृद्धि कर दी गई, उसके बाद जल कर में बेतहाशा वृद्धि कर दी। जनता को पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है, जनता दूषित गंदा पानी पी रही है और लखनऊ नगर निगम और नगर निगम जल कर में वृद्धि करने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, सीवर लाइन नहीं है, उसके बाद भी नगर विकास विभाग सीवर टैक्स लेने का काम कर रहा है। आप मान्यवर ऐसे कल्पना करिए कि ये विधानसभा है, ये मेरी क्षेत्र में आता है और विधानसभा में सामने कोई सीवर लाइन नहीं पड़ी हुई है और बरसात में आपने देखा मान्यवर कि यह तेज बरसात हुई तो विधानसभा के अंदर 3-4 फीट पानी भर गया। जब विधानसभा चल रही हो और उस समय विधानसभा के अंदर पानी भर जाए तो आप समझ लीजिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल होगा। जगह जगह पर जल भराव है, पानी के निकासी का इंतजाम नहीं है और सरकार लगातार, नगर निगम लगातार टैक्स बढ़ाने का काम कर रहा है। मानवर, आज़ादी के बाद भाजपा सरकार से पहले कभी भी कूड़ा पर टैक्स लगाने का काम नहीं हुआ। अब ये नगर विकास विभाग, लखनऊ नगर निगम कूड़े के ऊपर टैक्स लगाने का काम कर रहा है। कूड़ा पड़ा हुआ है, महामारी फैल रही है, कूड़ा नहीं उठ रहा है, उसके बावजूद भी कूड़े पर टैक्स लगाने का काम मानवर हो रहा है। सरकार लखनऊ नगर निगम या नगर निगमों की आय बढ़ाए, ये हम भी चाहते हैं, लेकिन मान्यवर जनता से टैक्स में आप बढ़ोतरी करें और जनता को मूलभूत जो नागरिक सुविधाएं हैं वो भी मिलने का काम नहीं हो रहा है। कह रहे हैं कि स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, मान्यवर स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट टैक्स वसूल करने का काम हो रहा है। मान्यवर, जनता को मैंने आपसे पहले कहा कि साफ पानी नहीं मिल रहा है, केवल गोमती का पानी जल संस्थान में आ रहा है और उसकी आपूर्ति हो रही है। मेरे क्षेत्र में यहाँ पर बालू अड्डा है, वहाँ पर गंदा पानी पीने के कारण से 2 बच्चों की मौत हो गई और बहुत लोग गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। मान्यवर, मैंने पहले आपसे कहा कि लगातार टैक्स अगर सरकार बढ़ाती है तो उसको मूलभूत नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मान्यवर, ये जनता के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात और धोखा है कि आप लगातार टैक्स में वृद्धि करने का काम कर रहे हैं और जनता को मूलभूत समस्याएं भी आज नहीं मिल रही हैं। सड़कें सारी टूटी हुई हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, गलियां टूटी पड़ी हैं। मान्यवर, आप रहते हैं माल एवेन्यू में और विधानसभा यहाँ आते हैं, ये भी मेरा क्षेत्र विधानसभा में जहाँ आप भी रहते हैं, लेकिन वो सड़क तो बहुत अच्छी बनी हुई है, विधानसभा के चारों ओर सड़कें अच्छी बनी हैं। ऐसी सड़कें जो और मोहल्ले, उपेक्षित मोहल्ले हैं, वहाँ भी होनी चाहिए। मान्यवर, कभी माननीय मंत्री जी, बहुत मुख्यमंत्री आवास का चौराहा है और उसके पास पार्क रोड कॉलोनी है। पार्क रोड कॉलोनी और मुख्यमंत्री आवास के बीच में एक नाले के किनारे गरीब बस्ती बनी हुई है। कभी मंत्री जी के पास समय हो जाकर के वहां पर देखें, उन्होंने शेड लगा दिया है कि लोग, बाहर के लोग अंदर देख ना पाए। वहां पर कोई भी नागरिक सुविधा नहीं है, कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं है, कहीं पीने के पानी का इंतजाम नहीं है, टंकियां सारी खराब पड़ी हुई हैं, समरसेबल टंकियां खराब हैं, ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं। ट्यूबवेल को बनवाने के लिए कहीं कोई काम नहीं मान्यवर हो रहा है। जब गर्मी आती है तो जनता पीने के पानी के लिए त्राही त्राही करने का काम करती है। मान्यवर, ये लखनऊ शहर जो है वो 2 तरह बटा हुआ है। एक तरफ तो यहाँ पर विधायक निवास है,
माल एवेन्यू है, विधानसभा है, यहाँ तो लगे हुए ट्यूबवेल और टंकियाँ, लेकिन दूसरी ओर जो उपेक्षित गरीब बस्तियाँ मोहल्ले हैं वहाँ पर लोग गंदा पानी पीने के लिए मजबूर हैं, वहाँ पर पानी पीने का काम शुद्ध पानी मिलता है। उसके बाद जब बरसात आती है तो यहाँ पर सारे नाले खुले हुए हैं, नालों का पानी घरों के अंदर भरता है। 1 लाख से अधिक ऐसे घर हैं जहाँ पर बरसात के समय पानी घर के अंदर भरता है। हमने कई बार ये बात मांग करी है कि जो हमारे लखनऊ मध्य विधानसभा क्षेत्र के अंदर मानवर नाले हैं, उन नालों को ढकवा करके उसके ऊपर रोड बना दीजिए, ट्रैफिक की समस्या हो जाएगी। लखनऊ शहर में हर वक्त जाम रहता है, और अगर आप नालों को ढक करके नालों के ऊपर सड़क बनाने का काम कर देंगे और सड़क के दोनों ओर जो दुकानें बना सकते हैं आप, जो फुटपाथ के दुकानदारों को आप हर बार उजाड़ने का काम करते हैं मनोज जी, वो गरीब लोग हैं, उनके पास खाने का कोई और साधन नहीं है, वो मजबूर हो करके ठेले पर खुमचे पर अपना व्यापार करते हैं, अपने बच्चों का, गरीब बच्चों का पेट पालने का काम करते हैं। मानव उनको भी जीने का अधिकार है, लेकिन नगर निगम उनको रोज उजाड़ने का काम करता है, वो फिर वहां बसते हैं, पुलिस वसूली करने का काम करती है। अगर आप स्वयं खुद ही उन दुकानदारों को जो फुटपाथ पर किनारे दुकान लगाते हैं, उन दुकान का आवंटन कर दें और उससे वसूली पैसा किराए का लेने का काम करें, तो आपकी आय बढ़ सकती है। मानवर कभी अमीनाबाद जो क्षेत्र है वहां जाकर के आप घूमिए, स्कूटर से और कार से दूर, बहुत दूर की बात है, आप वहां निकल नहीं पाएंगे, दुकानें लगती हैं, और उन सब दुकानों से, फुटपाथ दुकानदारों से पुलिस वसूली करने का काम करती है। अगर उसको नगर निगम या नगर विकास विभाग आवंटित करने का काम कर दे तो उससे इतनी अधिक इनकम हो जाएगी कि आपको टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मानवर जो नाले मैंने आपसे कहा कि खुले हुए हैं, उनको आप ढकवा दे बहुत कम बजट में, तो जनता को ट्रैफिक की समस्या से निदान मिल सकता है। इन जो जनता की नागरिक मूलभूत समस्याएं हैं, यहाँ पर गोमती नदी, जब हम लोगों की सरकार थी, अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने गोमती नदी को सफाई कराने का काम किया। उसमें हजारों ट्रक मलबा निकला, नदी साफ हो गई। नदी मानव इतनी साफ हो गई थी कि वहीं पर उसी स्थान पर हम लोगों ने गिलास भर करके पानी पीने का काम किया। आज गोमती नदी इतनी अधिक प्रदूषित है, इतना अधिक गंदी हो गई है कि उसको साफ कराने के लिए सरकार ने पिछले 9 सालों में कोई प्रयास नहीं किया है। हमारी आपके माध्यम से मंत्री जी से अनुरोध है कि वो जो गोमती नदी में मलबा इकट्ठा हो गया है, वो गंदी हो गई है, उसको साफ कराने का काम करें, क्योंकि पूरा लखनऊ शहर गोमती का पानी पीने का काम करता है, और वो गोमती का पानी अगर गंदा होता है, उसमें 17 मनवर नाले खुलते हैं। उन नालों के पहले जो है प्लांट लगा दें, ताकि वहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, तो उस प्लांट के माध्यम से वो गंदा पानी जो है वो नदी में न जाने पाए और गोमती नदी साफ हो जाए। जैसे और नदियों की सफाई की बात मालूम होती है, वैसे ही गोमती नदी की भी सफाई कराने का काम मंत्री जी आप करने का काम करें। मेरा मान्यवर ये अनुरोध है कि ये नगर विकास विभाग बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। जहाँ पर झुग्गी झोपड़ी मलिन बस्तियाँ हैं, वहाँ पर कभी भी उन बस्तियों को आप हटा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर उन्हीं बस्तियों को वहीं पर मालिकाना हक मिल जाए तो उन गरीबों से जो पैसा आएगा, उसके पैसे से अगर आप वही विकास काम करा देंगे तो मलिन बस्तियों पर अच्छे और पक्के मकान बन जाएंगे और वहाँ पर लोगों को रहने की सुविधा मिल जाएगी। हमारा लखनऊ शहर भी सुंदर और अच्छा हो जाएगा। मानवर जो पार्क यहाँ पर हैं, अभी आपने बजट यहाँ पेश किया, एक पार्क पर आपने 50 करोड़ रुपया एक ही पार्क पर खर्च करने का बजट में प्रावधान रखा। मानव ऐसे भी लखनऊ शहर के अंदर पार्क हैं जो बहुत गंदे हैं, मोहल्ले के लोग वहाँ बच्चे खेलने आते हैं, लेकिन वहाँ गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। मानव यहाँ तक कि जो कूड़ा घर है, कूड़े घरों के खुले हुए हैं और वहाँ पर कूड़ा घर बाहर पड़ता है। अभी बताया मेरठ में जो अस्पताल है, अस्पताल के बगल में
कूड़ा घर बना हुआ है। धन्यवाद। ऐसे ही कई अस्पताल है उनके बगल में धन्यवाद रविंद्र कूड़ा घर जी। बना हुआ है। तो मानवर मेरा आपके माध्यम से ये अनुरोध है कि नगर विकास विभाग जो है वो टैक्स वसूल करने से पहले जनता को मूलभूत समस्याएं उपलब्ध कराने का अधिकार करे, और अगर जनता को मूलभूत समस्याएं नहीं मिलती हैं तो टैक्स बढ़ाने का कोई भी अधिकार नहीं है। ये जनता के साथ घोर अन्याय है, ये जनता के साथ छल है, धन्यवाद, जनता के साथ धोखा है, जनता के साथ विश्वासघात है। इन शब्दों के साथ